वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रनवे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे और टेरिडोफाइट्स में आज हमको होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के लाइफ साइकिल को पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने टेरिडोफाइट को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके हैबिटेट को देख लिया था, स्ट्रक्चर को देखा था। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट देयर साइकिल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज video before starting the video, I would suggest you to subscribe the channel ताकि आप तक अपडेट पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लाइफ साइकिल के बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, एक जिनके पास होमोस्पोरस होता है और एक जिनके पास हेटेरोस्पोरस होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्न जिनके पास एक साइज के जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं और वो एक ही साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। वही हेटेरोस्पोरस में कोन स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ऊपर की तरफ छोटे और नीचे की तरफ बड़े मेगास्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने पिछले वीडियो में की थी। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस। सो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से एक फर्न है। क्या है? फर्न है। ठीक है, और ये इसका क्या है? स्पोरोफाइट बॉडी है। क्या है? स्पोरोफाइट बॉडी है। हमने अभी डिस्कस किया ना इससे पहले कि टेरिडोफाइटा कैसे हैं, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी कैसा है? स्पोरोफाइट है। और ये डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इनके पास रूट है, इनके पास स्टेम है और इनके पास लीफ है। तो ये हो गई एक स्पोरोफाइट बॉडी। और इनके पास यहाँ पे इस तरह से लीफ लगे होंगे और ये क्या होंगे? स्पोरोफिल लीफ। जो स्पेशल लीफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल लीफ बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल लीफ बोलते हैं जिनके ऊपर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। दीज आर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब अगर इन स्पोरेंजिया की बात करें तो ये सपोज ये क्या है? ये स्पोरेंजिया है। ये स्पोरेंजिया है। एक स्पोरेंजिया मैंने अलग से बना के दिखाया। और इसके अंदर बच्चों क्या होगा? इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे? इस तरह से स्पोर बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और ये स्पोर बाद में क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स होते हैं, इसमें से बाहर निकलते हैं। ये क्या है? स्पोर है। स्पोर कैसे होते हैं बच्चों? स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। म्यूसिस करके स्पोरेंजिया के अंदर म्यूसिस होती है और उसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। अब ये स्पोर जो है बच्चों, दीज स्पोर विल जर्मिनेट इनटू द गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देगा। ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये है, इसको हम नाम देंगे। यहाँ पे स्पोर जो बनाएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, क्या है? गैमेटोफाइट है। और ये एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फ्री लिविंग है। क्या है? फ्री लिविंग है। हम पहली बार ऐसा प्लांट देख रहे हैं जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग थे। ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना था, जो कैप्सूल सीटा फुट वाला जो स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट अलग है और गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, ये बाद में जाकर के इसके ऊपर जो गैम सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? सेक्स ऑर्गन है, वो डेवलप होगा। वो इसके ऊपर क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम
सो यहाँ पे ये एंथेरिडियम है और ये आर्किगोनियम जो कि इनके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एग सेल, ये है मेल, ये गैमेट रिलीज करेगा और ये क्या इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, सिंगल सेल। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनने वाला यहाँ पे बनेगा, यहाँ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनेगा और जाइगोट फर्दर माइटोसिस करके वो एक नया स्पोरोफाइट डेवलप कर लेगा, ठीक है, नया स्पोरोफाइट क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। तो ये एक लाइफ साइकिल है किसकी, होमोस्पोरस की, जहां पे एक ही तरह के स्पोर्स होते हैं और वो इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने आप को। ये फर्न का लीफ स्पोरोफिल, उस पे मेगा स्पोरेंजिया है। ये स्पोरेंजिया वर्ड जरूर याद रखिएगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोर प्रोथेलस बनाएंगे, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, सो हमने ये साइकिल कंप्लीट की, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, अगेन गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। एक चीज बच्चों आप और समझो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम एक चीज और बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो टेरिडोफाइट है, ठीक है, जो टेरिडोफाइट है, जो टेरिडोफाइट है, इसका जो गेमेटोफाइट स्टेज है, गेमेटोफाइट जो स्टेज है इसका, ठीक है, स्टेज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस, प्रोथैलस बोलते हैं इसके गेमेटोफाइट स्टेज को। इसको क्या चाहिए बच्चों, इसको क्या चाहिए, रिक्वायर शेड, इसको शेड चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, इसको वाटर चाहिए, इसको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप किसी पे अगर कुछ शर्तें लगा दो, ठीक है, कंडीशन लगा दो, तो उसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए टेरिडोफाइट्स आपको एक लिमिटेड एरिया में ही देखने को मिलते हैं, हर जगह देखने को नहीं मिलते। शेड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बच्चे हमने क्या देखा यहाँ पे अभी कि जो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस जो गेमेटो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ठीक है, वो इसमें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री लिविंग है, दोनों क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है, दोनों क्या है, फ्री लिविंग है। इसके अलावा कि यहाँ पे जो स्पोर होते हैं, यहाँ पे स्पोर इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रख। तो यहाँ पे हमने फाइनली होमोस्पोरस की साइकिल को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम हेटेरोस्पोरस को देखेंगे, उसकी साइकिल को। तो मैंने एक चैप्टर को कई बच्चों पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस हम जरूर लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।